हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके एडु सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है पाइथन प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल चल रहा है और लास्ट के लेक्चर में हमने क्या देखा था, हमने देखा था टाइप ऑफ मेथड के बारे में एंड हमने इंस्टेंस मेथड मैंने आपको बताया था, तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे कि आपको पता लगे कि इंस्टेंस मेथड क्या होता है और कितने टाइप के होते हैं। आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, स्टैटिक मेथड के बारे में देखने वाले हैं। तो स्टैटिक मेथड को देखने से पहले हम छोटा सा पार्ट देखेंगे जो हमने जो इंस्टेंस मेथड का रह गया था, जो मैं आपको बता नहीं पाया था, एक्चुअली मैं भूल गया था उस चीज को, वो चीज। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों, मैं अपने नोट्स में आ गया हूँ। अब देखो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ये पाइथन स्टैटिक कीवर्ड को यूज नहीं करती, बट ये तो स्टैटिक वाले का पार्ट है। तो आप कहोगे कि सर ये तो स्टैटिक का पार्ट है, ये क्या बता रहे हो? दोस्तों, बताना क्या था आपको, जो रह गया था वो ये रह गया था कि जैसे मेरे पास ये ऑब्जेक्ट बने हुए हैं यहाँ पे, ये लास्ट का ही है। अगर आपने लास्ट में देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमने ये सब चीज़ें अच्छे से देख ली है। आपको ये ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्या है, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया ए एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू अभी हमने क्या किया, हम शो डेटा को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करना चाह रहे हैं कि शो डेटा को मुझे कॉल करना है किसके थ्रू, जो मेरा ए जो ऑब्जेक्ट है, क्लास ऑब्जेक्ट है, उसके थ्रू। तो मैं यहाँ शो डेटा को कॉल करूँगा, शो डेटा को कॉल करता हूँ एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अभी इस तरह से मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा। देखो मेरे पास आएगा एरर, ठीक है। यहाँ पे एरर आ गया। अब ये एरर क्यों आया है? क्योंकि इसके अंदर इम्प्लिसिटली कुछ भी पास नहीं हुआ है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं तब उसके अंदर वो करंट ऑब्जेक्ट पास होता है, बट जब हम ऑब्जेक्ट के थ्रू पास नहीं करते तब उसके अंदर कुछ भी पास नहीं होता, जब हम उसको क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू पास करते हैं। तो इसके अंदर क्या कर सकता हूँ मैं, ओबीजे मैंने 1 पास कर दिया। देखो अगर मैं ओबीजे 1 पास कर देता हूँ तो देखो मेरे पास डेटा आ गया इसका। ओबीजे 1 का डेटा क्या था, अंकित कुमार 88 उसके मार्क्स थे। तो देखो यहाँ पे डेटा आ गया। तो इस तरह से हम इसको कॉल कर सकते हैं, किसके थ्रू, किसी क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू भी कॉल कर सकते हैं। बस कुछ कंडीशन होगी कि जब हम क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू पास करेंगे तो कुछ वैल्यू, मतलब कोई एक करंट ऑब्जेक्ट हमें पास करना होगा जिसके अकॉर्डिंग वो चले, ठीक है। तो अब ये इसके अकॉर्डिंग चलेगा। अगर मैं यहाँ पे 2 पास कर देता हूँ तो ये 2 के अकॉर्डिंग चलेगा, 2 वाला जो ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चलेगा। देखो ये डेटा प्रिंट हो गया है, तो इस तरह से होगा। तो दोस्तों ये रह गया था, ये चीज़ बतानी भूल गया था मैं आपको, ये आगे क्लियर हो गई है। तो आज हम स्टैटिक के बारे में देखेंगे। अब स्टैटिक क्या होता है, इन सब चीज़ों को, थ्योरी को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसको करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, जिससे कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। प्रैक्टिकल ज़्यादा अच्छा रहता है देखना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेथड 3.py के नाम से बना देंगे, ठीक है। मैंने ये बना लिया एंड यहाँ से मैं इसको CLS कर ले रहा हूँ। अब दोस्तों देखो मैं क्या करूँगा, एक क्लास बनाऊँगा। मैंने क्लास बनाई ए नाम से एंड इसके अंदर एक डेफ कीवर्ड की हेल्प से मैंने इनिट मेथड बना लिया। इनिट मेथड बनाया जिसके अंदर सेल्फ आ गया एंड अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक सेल्फ डॉट ए, इसके अंदर 90 मैंने असाइन कर दिया। अब देखो, अब मैं डेफ की हेल्प से मैंने एक फन बना लिया। अब जब मैं फन बनाऊंगा, ओके, जब मैंने फन बनाया देखो इस तरह से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे फन बनाया एंड यहाँ पे प्रिंट कराया किसको, मैंने एक एडी सोल्यूशन प्रिंट करा दिया। एक एडी सोल्यूशन मैंने प्रिंट कराया। तो दोस्तों अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाना है, ओबीजे 1 बनाना है एंड इसको असाइन किससे करना है, ए से। तो देखो यहाँ से मैंने कर दिया एंड ओबीजे 1 डॉट, अगर मैं फन को कॉल करता हूँ, देखो अगर मैं फन को कॉल करता हूँ तो क्या आने वाला है, अभी आपको कमेंट में बताना है कि होने क्या वाला है। क्योंकि आप लास्ट लेक्चर देख चुके हैं, आपको इंस्टेंस ऑब्जेक्ट के बारे में अच्छे से पता चल चुका है, इंस्टेंस मेथड के बारे में पता चल चुका है, तो वो चीज़ आपको बतानी है, ठीक है। देखो आई होप आपने सही बताया होगा। मैं करूँगा इसको एग्जीक्यूट, तो देखो मेरे पास आने वाली है एरर। अब ये एरर क्यों आने वाली है, क्योंकि ये कह रहा है कि मुझे एक आर्गूमेंट चाहिए। ये बोल रहा है कि मुझे एक आर्गूमेंट चाहिए, बट इसके अंदर मैंने तो एक भी आर्गूमेंट नहीं दिया, तो इस बार इसलिए यहाँ पे आ जाएगी एरर। अब इस एरर को हम कैसे रिजोल्व कर सकते हैं, तो देखो पहले तो मैं इसके बारे में आपको नहीं बताऊंगा कैसे रिजोल्व करेंगे, पहले मैं दूसरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा फिर बताऊंगा इसके बारे में। अगर मैं यहाँ पे ए डॉट फन को कॉल करता हूँ तो अभी हम इसको करेंगे एग्जीक्यूट। तो देखो इसके अंदर क्या हुआ, अब आपको ध्यान से देखना इसके अंदर हुआ क्या। ये किस तरह से बन गया है, ये बन गया यहाँ पे, मतलब इंस्टेंस, ये इंस्टेंस मेथड तो है नहीं, ये क्लास के अकॉर्डिंग कॉल हो गया है। बट अभी हमने क्लास मेथड के बारे में नहीं पता। तो जब आप क्लास मेथड के बारे में पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये क्लास मेथड भी नहीं है। तो ये कॉल कैसे हो गया यार, इसकी एग्जीक्यूशन भी हो गई है, देखो वैल्यू प्रिंट हो गई है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इस तरह से भी ये ऐसे हम इसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखो अगर हम चलते हैं यहाँ पे, स्टैटिक की हमें बात करनी है, हमें किसी को स्टैटिक बनाना है। तो देखो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डेकोरेटर का यूज़ करते हैं। अब आई होप आपने डेकोरेटर पढ़ा होगा, क्यों, क्योंकि मैं डेकोरेटर की वीडियो आपसे पहले डाल चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो अपलोड हो चुकी है, वो देख लो, आपको
अच्छे से समझ में आएगा डेकोरेटर क्या होता है। और एक प्री डिफाइंड डेकोरेटर यूज करते हैं जिसका नाम क्या है, यहाँ पे डेकोरेटर के लिए @ यूज होता है एंड उसका नाम क्या है, स्टैटिक मेथड। देखो हमने स्टैटिक मेथड यहाँ पे यूज किया, ये डेकोरेटर है। आपको पता होना चाहिए कि एवरी डेकोरेटर एक फंक्शन होता है, ठीक है, एक फंक्शन होता है जो एक फंक्शन को एक्सेप्ट कर रहा है, हायर ऑर्डर फंक्शन होता है, ये तो आपको क्लियर ही होगा। तो देखो जब हम किसी डेकोरेटर का यूज कर लेते हैं इस तरह से, अब ये कैसा बन गया, ये स्टैटिक मेथड बन गया। कैसा बन गया, स्टैटिक मेथड बन गया अभी, ठीक है। अब देखो स्टैटिक मेथड बना, तो स्टैटिक मेथड की कुछ चीजें आपको देखनी है। तो मतलब हम किस तरह से क्या करते हैं, एक हमने इस तरह से कॉल किया, तो ये अब हमारा कॉल तो हो गया, यहाँ पे a.fun के नाम से कॉल हो गया। अब स्टैटिक मेथड के अंदर होता क्या है कि कोई भी इम्प्लिसिटली आर्गुमेंट पास नहीं होती, ठीक है, कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं होगी। एंड अब मैं अगर यहाँ पे obj1.fun को कॉल करता हूँ तो देखो हमारे पास होने क्या वाला है। अगर हम यहाँ पे इस तरह से करते हैं तो देखो अब मेरे पास डेटा प्रिंट हो गया है, इस वाली वैल्यू से ही प्रिंट हो गया, बट इस वाली से ही प्रिंट हो गया। अगर मैं इसको यहाँ से कमेंट कर दूँ, क्या मेरा इस तरह से एग्जीक्यूट होगा, नहीं। देखो यहाँ पे आ गई एरर आ गई है। एरर क्या वो कह रहा है कि भाई मुझे एक एक्सेप्ट करना है, बट आप तो मुझे दे ही नहीं रहे। मगर अगर हम यहाँ डेकोरेटर को यूज कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या इस तरह से हमारा ये प्रिंट हो गया है। तो इसको हम बोलते हैं स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक मेथड इस तरह से होता है। तो आपने क्या चीज सीखी, स्टैटिक मेथड को डिक्लेयर करने के लिए हमें बिल्कुल उसके जस्ट ऊपर डेकोरेटर का यूज करना होता है। वो कैसा होता है, स्टैटिक मेथड के नाम से होता है, ठीक है। डेकोरेटर है, देखो यहाँ पे इसकी पूरी आ गई है। ये स्टैटिक मेथड एक क्लास है, उसके अंदर फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, हायर ऑर्डर फंक्शन है। देखो ये स्टैटिक मेथड ये हो गया और इसके अंदर एक फंक्शन एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। वो क्या होता है, मैंने आपको डेकोरेटर वाले पार्ट में बता रखा है, ये वाला पूरा फंक्शन उसमें एज ए आर्गुमेंट जाता है एंड इसको कॉल बैक के थ्रू कॉल होती है, इनर फंक्शन भी होता है। तो डेकोरेटर का आप पार्ट पढ़ो, उसमें आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, आप वीडियो देख सकते हैं जाके। तो दोस्तों इसके अंदर क्या हुआ, पहली चीज कि जब हम कोई भी इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इम्प्लिसिट वहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं होती, स्टैटिक में कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं होती। अगर आप C++ या जावा के बैकग्राउंड से हैं तो आपको पता होगा वहाँ स्टैटिक कीवर्ड का यूज किया जाता है, बट यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड का यूज नहीं किया जाता, ठीक है। यहाँ पे स्टैटिक मेथड डेकोरेटर का यूज किया जाता है। एंड देखो हम किसी की जो हमारा क्लास ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू भी हम इसको नॉर्मली कॉल कर सकते हैं। देखो मैंने कॉल की, दोनों में मेरी कॉल आराम से हो गई है, ठीक है, इस तरह से। अब ये मैंने a.9 था, अब ये a.9 इस तरह से मैंने बना लिया। अब देखो मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि जब मेरा ये ऑब्जेक्ट बना तो क्या इसके अंदर ये जो इनिट मेथड था, क्या इसके अंदर ये वैल्यू, ये इनिट को कॉल हुई। तो देखो अगर इनिट को कॉल हुई होगी तो मैं क्या करूँगा, यहाँ प्रिंट करूँगा और किसको प्रिंट करूँगा, self.a को प्रिंट करूँगा, self.a को प्रिंट करूँगा। अभी मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो मेरे पास क्या आया, 90 आ गया। जब मैंने ये इसको ऑब्जेक्ट बनाया था, सॉरी हाँ, जब मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया था obj1, तब क्या था, ऑब्जेक्ट में कॉल हुई थी इनिट को पहले और यहाँ पे ये डिक्लेयर भी हुआ था, बट ये कौन से वाले पार्ट में हुआ था, ये हुआ था इंस्टेंस वाले पार्ट में। और जब इसने फन कैसा है हमारा स्टैटिक है, तो जब इसने फन को कॉल की तो फन को इस तरह से ये कॉल कर सकता है, यहाँ पे इम्प्लिसिटली कुछ पास नहीं होगा, ठीक है। अब देखो कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। obj1 डॉट अगर मैं यहाँ पे किसको डिक्ट मैंने आपको बताया था उसको अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराना चाहता हूँ तो देखो मैं इस तरह से प्रिंट करा सकता हूँ। एंड इसके अंदर क्या आएगा, अभी देखो यहाँ पे एक ही आ गया है, ठीक है, एक इस तरह से आ गया है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे b के अंदर 90 असाइन कर देते हैं एंड एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो अभी हमारे पास आएगा क्या, हम देख लेंगे। तो देखो यहाँ पे b के अंदर 90 असाइन किया, चलो चेंज कर ले रहे हैं वैल्यू को, 90 असाइन कर दिया। एंड यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे b की वैल्यू को प्रिंट भी करा दिया। ओके, ये क्या किया मैंने, हाँ प्रिंट भी करा दिया। एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट करके देखो कि यहाँ पे क्या हुआ कि b की a की वैल्यू तो प्रिंट हो गई है, ये तो इसके थ्रू प्रिंट हुई है, बट b की वैल्यू 91 प्रिंट हुई है, दोनों के केस में 91 प्रिंट हो गई, मगर वो b जो आया है वो इंस्टेंस में नहीं आया। तो देखो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये वाला जो मैंने बनाया था ये इंस्टेंस के केस में नहीं आया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कोई आर्गुमेंट एक्सेप्ट नहीं किया। इंस्टेंस वही चीज होती है जो किसी ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में चले। तो देखो यहाँ ऑब्जेक्ट में चल तो रहा है, बट क्या हो रहा है कि ये स्टैटिक है, यहाँ पे इम्प्लिसिटली कुछ पास नहीं हो रहा है। तो ये स्टैटिक का फंडा है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नॉर्मली इसको इस तरह से हम करते हैं। हम देखते हैं दूसरा हमारे पास क्या होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टैटिक की थोड़ी सी थ्योरी देख लेंगे एंड उसके बाद हम क्या कौन सा देखेंगे, क्लास ऑब्जेक्ट के बारे में देखेंगे। तो पाइथन हैज नॉट स्टैटिक कीवर्ड, देखो स्टैटिक कीवर्ड नहीं होता, बट पाइथन हैज स्टैटिक क्लास फंक्शन, स्टैटिक के क्लास फंक्शन होता है, मतलब ठीक है। और डेकोरेटर के थ्रू से हम अचीव करते हैं। यहाँ इन्होंने कहा है कि यूजिंग डेकोरेटर वी कैन क्रिएट स्टैटिक मेथड, तो डेकोरेटर के थ्रू हम इसको अचीव कर सकते हैं। और प्री डिफाइन इसके अंदर कुछ भी पास नहीं होता है, ठीक है, डिक्लेरेशन टाइम पर कुछ भी पास नहीं होता है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आर्गुमेंट कुछ भी पास नहीं होती है। उसके बाद दिस मेथड कैन नॉट एक्सेस मॉडिफाई द, मतलब क्लास के स्टेट को मॉडिफाई नहीं कर सकता।
स्टैटिक मेथड जो होता है क्लास की स्टेट को मॉडिफाई नहीं कर सकता, ठीक है। एंड उसके बाद उन्होंने बताया स्टैटिक मेथड कैन आल्सो विल विद क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है, सॉरी कॉल विद, मतलब इसने कहा कि जो ये ए है, ए में भी हम डेफ को कॉल कर सकते, सॉरी फन को कॉल कर सकते हैं, इसको हम कॉल कर सकते हैं कि ये जो हमारा क्लास का ऑब्जेक्ट है इसके थ्रू हम कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कोई भी आर्गुमेंट यहाँ पास नहीं होती, तो ये स्टैटिक का था। अभी हम दूसरा देख लेंगे, दूसरा क्या है हमारे पास, क्लास मेथड है। दोस्तों अगर कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम है ना तो आप हमारे सोशल मीडिया के जरिए हमसे क्वेश्चन कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर करने की। एंड यहाँ पे देखो क्लास के बारे में देखेंगे, क्लास मेथड क्या होता है, तो क्लास मेथड को भी हम अच्छे से देख लेंगे। इसको देखने के लिए भी हम पहले एग्जाम्पल पे चलेंगे और वहाँ अच्छे से देखेंगे, एंड उसके बाद मैं आपको इसकी थ्योरी जो है वो बता दूंगा, ठीक है। तो हम चलेंगे यहाँ पे, एंड मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेथड 4.py के नाम से बना लूँगा, एंड ये बनाया। अभी यहाँ से हम इसको CLS कर लेंगे, CLS मैंने किया, एंड यहाँ पे भी मैंने एक क्लास बनाई, देखो क्लास बनाई है और ए के नाम से बना ली है। सेम मैं इसके अंदर एक इनिट मेथड दे दूंगा जो ऑप्शनल है, आप दो या मत दो आपकी इच्छा, ठीक है। एंड इसके अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेल्फ डॉट ए में कुछ वैल्यू असाइन कर दी, मैंने 90 असाइन कर दी, कोई इशू नहीं है। अब देखो मैंने एक यहाँ पे फंक्शन बनाया, डेफ किया, और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ क्लास मेथड। क्लास मेथड इस तरह से बना लिया, एंड इसके अंदर मैंने यहाँ पे पास कर दिया कुछ, अभी कुछ नहीं दे रहा हूँ, पास कर दिया। अब देखो मैं क्या करूँगा, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया obj1 और इसको इनिशियलाइज किससे किया, ए से, तभी तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा। एंड इसके अंदर जब इस तरह से हुआ, अब देखो ये वेरिएबल तो बनेगा कहाँ, ये उसी स्टेट में बनेगा, ये मैं भी करके ही बताऊंगा। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, obj1 डॉट किसको कॉल कर रहा हूँ, क्लास मेथड को। क्लास मेथड को मैंने कॉल की, तो अभी मैं क्या कर लूँगा, देखो इसके अंदर एक सेल्फ भी एक्सेप्ट कर लूँगा, एग्जीक्यूट करेंगे, कोई एरर आएगा, देखते हैं, नहीं आएगा, ठीक है। एंड अगर मैं इसके अंदर सेल्फ हटा दूँ, कोई एरर आएगा, अब एरर आएगा, क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि एक मुझे आर्गुमेंट चाहिए। देखो अभी हम सेल्फ ही लगा दे रहे हैं, तो सेल्फ लगाने से क्या हुआ है, कौन सा बना, इंस्टेंस बना। सेल्फ को हटाने से कौन सा बनने की उम्मीद है, स्टैटिक बनने की उम्मीद है, बट उसके लिए मैंडेटरी क्या है कि यहाँ पे डेकोरेटर का यूज करूँ, ठीक है। तो डेकोरेटर का मैंने यूज नहीं किया, तो अभी वो स्टैटिक भी दिए। अब देखो क्लास ऑब्जेक्ट के लिए क्या, सॉरी क्लास मेथड के लिए क्या होता है, क्लास मेथड के लिए भी हम डेकोरेटर का यूज करते हैं, जिसका नाम है क्लास मेथड। ये हमने डेकोरेटर का यूज किया, डेकोरेटर भी एक फंक्शन होता है, ये आपको क्लियर है, तो इस वजह से बाय डिफॉल्ट ये फंक्शन की तरह ट्रीट करता है। तो यहाँ पे आप सेल्फ ना करके, जैसे हमारा इसके अंदर एक सेल्फ, मतलब जब हम इंस्टेंस बनाते थे तो एक सेल्फ पास होता था, सेल्फ में क्या होता था, करंट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे सेल्फ नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा हमारे पास क्लास। तो CLS कर लेंगे हम, CLS obj, वैसे ऑफिशियली इसको CLS बोलते हैं, बट मैंने CLS obj कर लिया, ठीक है। देखो मैं प्रिंट कराऊंगा किसको, प्रिंट करा लेंगे हम CLS obj को, एंड इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा। अब देखो दोस्तों, पहले मैं इसको यहाँ से इस तरह से कर ले रहा हूँ, एंड यहाँ से मैं किसको कॉल कर रहा हूँ, ए डॉट जो मेरा क्लास मेथड है इसको मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। एग्जीक्यूट करूँगा, एग्जीक्यूट करके देखो मेरे पास क्या आने वाला है। देखो इसने, इससे तो आप कभी नहीं देखना, इसे तो आप छोड़ दो अभी, ठीक है। ये तो इस लाइन से चलेगा, वो कोई इशू नहीं है, चल वो, क्योंकि उसको भी हमें देखना भी नहीं है, अभी हमें क्या इस पर फोकस करना है। तो प्रिंट क्लास obj कराया, तब देखो जब इसको यहाँ से कॉल हुई, तो ये कॉल कैसे हुई होगी, कॉल हुई तो यहाँ पे ए डॉट क्लास जो मेरा क्लास मेथड है, ओके, मेथड के अंदर ए पास हुआ है, इम्प्लिसिट ए पास हुआ है खुद ही, ठीक है। तो इसके अंदर इसने प्रिंट क्या कराया, क्लास मैन डॉट ए। देखो क्लास मैन डॉट ए प्रिंट करा दिया कि मैन का ए, मतलब मैन के अंदर ए जो क्लास है वो आई है, ठीक है। तो ये देखो इस तरह से ये पास हुई है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं यहाँ से ये हटा दूँ, एग्जीक्यूट करूँ, तो देखो मेरे पास एरर है, बट अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ तो इस तरह से, तो क्या होता है कि जब हम इंस्टेंस के केस में चलते हैं, मैं आपको, चलो पहले मैं थोड़ा सा इसका और बता देता हूँ। अब अगर मैं इसको कॉल करता हूँ obj1 से, obj1 डॉट क्लास, इस तरह से, तो अगर मैं इस तरह से करूँगा, तो दोस्तों आपको बताना है कि क्या ये इंस्टेंस की तरह ट्रीट करेगा या क्लास की तरह ट्रीट करेगा, आपको मुझे भी बताना है, ठीक है। तो आई होप आपने एग्जाम्पल में सही बताया होगा। देखो मैं इसका एग्जीक्यूट करता हूँ, अभी देखो ये मैन मैन आ रहा है दोनों में, मैं इसको यहाँ से क्या कर लूँगा, कमेंट कर लूँगा, एंड अभी मैं इसको यहाँ से हटा दूँगा। यहाँ से मैंने हटाया, तो देखो एग्जीक्यूट करके अभी मेरे पास कौन सा आया, मैन डॉट ए ऑब्जेक्ट है, मतलब ए के अंदर है अभी कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ जो इंस्टेंस है। बट अगर मैंने यहाँ पे डेकोरेटर यूज कर लिया, तो वो कह रहा है कि इसके अंदर नहीं, वो खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, एक क्लास को। तो समझ में आ रहा होगा अच्छे से, अगर नहीं समझ में आ रहा दोबारा देखो वीडियो को, तब समझ में आएगा। मतलब अगर मैं डेकोरेटर का यूज करता हूँ, तब इसमें इम्प्लिसिटली क्या पास होता है, ये वाला पास होता है, ठीक है। और अगर मैं डेकोरेटर का यूज नहीं करता, तो इम्प्लिसिटली क्या, ये पास होता है।
अब आप कहोगे कि इसको देख, मतलब हमने जो कॉल किया वो तो ऑब्जेक्ट से पास किए, ऑब्जेक्ट से किया, बट फिर भी ये पास क्यों हो रहा है? तो दोस्तों आप ध्यान से देखो कि ये जो ऑब्जेक्ट बना है कहीं ना कहीं किससे बना है, क्लास से ही तो बना है, ये क्लास के थ्रू ही तो बना है। तो वो क्या करता है, जैसे आपने पॉइंटर का पार्ट देखा होगा, पॉइंटर में पॉइंटर टू पॉइंटर जब हम यूज करते हैं तो किसी भी पॉइंटर को यूज कर लो, वैल्यू वही एक्चुअल वाली ही पास होती है, एक्चुअल वाली ही प्रिंट होती है। तो ऐसे होता है, ये प्रोग्रामिंग सी में या C++ में आपने देखा होगा, बट अगर आपने नहीं देखा तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि जो इसका रेफरेंस वेरिएबल ये वाला था, एक्चुअल में ये वाला पास ही हो रहा है, ठीक है। तो ये कैसे, इसको देख रहा है, इसने देखा ये तो इंस्टेंस है, इसका मैं क्या करूंगा, बट इसने देखा कि इंस्टेंस भी तो किसी क्लास ऑब्जेक्ट से ही बना होगा, तो मुझे क्या दो, वो क्लास ऑब्जेक्ट दो। तो उसने वो क्लास ऑब्जेक्ट दिया और यहाँ पे पास हो गया। तो आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा क्लास मेथड के बारे में भी। तो देखो आपको मैं कुछ सिनेरियो बता देता हूँ। अगर हम बात करते हैं इंस्टेंस की, अगर हम इंस्टेंस की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि जब हम इसको कॉल कर सकते हैं, किसके थ्रू कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू। जब हम ओबीजे के थ्रू कॉल करते हैं तो इसके अंदर एक ओबीजे, करंट ओबीजे पास होता है, ठीक है। एंड जब हम इसको कॉल करते हैं किसके थ्रू, किसी भी क्लास के थ्रू, मतलब जो हमारे क्लास का ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू कॉल करेंगे, तो उसके अंदर क्या होता है, या तो हमें कोई ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है, अदरवाइज हमारा एरर आता है, ठीक है। तो ये तो इंस्टेंस के लिए हो गया, ठीक है। एंड अगर हम बात करते हैं स्टैटिक के लिए, तो देखो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले तो हम डेकोरेटर का यूज करते हैं, एंड उसके अंदर इम्प्लिसिटली कुछ भी पास नहीं होता, इम्प्लिसिटली कुछ भी पास नहीं होता। तो मैंने क्रॉस लगा दिया, इम्प्लिसिट कुछ भी पास नहीं होता है, दोनों के थ्रू कॉल कर सकते हैं, क्लास के थ्रू भी कॉल करते हैं, मतलब क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू भी, और इंस्टेंस ऑब्जेक्ट के थ्रू भी कॉल कर सकते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, मतलब ओबीजे एंड क्लास। तो यहाँ पे भी कर सकते हैं वैसे क्लास, तो वो एक डिफरेंट केस में करेंगे, वो आपको पता ही लग गया कि उसके अंदर हमें कुछ पास करना होगा जो ओबीजे होगा। अगर हम क्लास की बात करें, जो क्लास मेथड है उसकी बात करें, ओके, क्लास की बात करें तो इसके अंदर क्या डेकोरेटर यूज करना होता है, और इम्प्लिसिट क्या पास होता है इसके अंदर, जो क्लास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो पास होता है। तो क्लास ओबीजे पास होता है इसके अंदर, ओके, ओबीजे पास होता है। दोनों से कॉल कर सकते हैं, दोनों केस में क्लास ओबीजे ही पास होगा, चाहे आप किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू करो, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट के थ्रू करो या क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू करो। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो मैंने ये बता भी दिया आपको लास्ट में कि दोनों तीनों सिनेरियो में क्या क्या होता है, वो चीज़ तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। थोड़ा थ्योरी देख ले रहे हैं इसकी हम। तो इन्होंने क्या बताया, यहाँ बताया क्लास मेथड इज क्लास मेथड नॉट इंस्टेंस, मतलब क्लास है बट इंस्टेंस नहीं है। इसने यहाँ पे ऐसा ये क्यों किया, क्योंकि दोनों में ही कोई ना कोई एक इम्प्लिसिटली आर्गुमेंट जाती है, बट क्लास वाले जो हमारा क्लास होता है उसके अंदर कौन सी, क्लास ओबीजे जाता है, एंड अगर हमारा इंस्टेंस होगा तो उसके अंदर कौन सा होगा, जो हमारा इंस्टेंस ऑब्जेक्ट होगा, जो हमारा ओबीजे बना होगा वो जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद इन्होंने यहाँ पे बताया कि क्लास मेथड ये डेकोरेटर यूज करते हैं हम, एंड उसके बाद यहाँ पे बताया कि एक आर्गुमेंट पास होती है, इम्प्लिसिटली क्या होता है, क्लास ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। एंड ये एग्जाम्पल दिया हो, और इस एग्जाम्पल के अंदर नॉर्मल मैंने आपको अच्छे समझा दिया। तो दोस्तों आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से डायरेक्टली मिल सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मतलब कॉन्टैक्ट के जरिए मैं आपकी कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चन के सोल्यूशन प्रोवाइड करने की। तो आप अच्छे से पढ़ो, और मैं कोशिश करता हूँ अपना बेस्ट देने के लिए वीडियो के अंदर। एंड दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है आपको, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए, और हम आपको पता है कि हमको भी सब्सक्राइबर की कितनी नीड होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।